दोस्तों, आपका राज सुरेश चैनल में स्वागत है। मेरे बड़े भैया ने 5 शादियाँ कर लीं। मेरी पाँचों भाभियाँ एक साथ खुशी-खुशी भैया के साथ रहने लगीं। भैया रोज़ अलग-अलग पत्नी के कमरे में जाते और रात भर एक-दूसरे की प्यास मिटाते थे। एक दिन उन्होंने अपनी सभी पत्नियों को एक साथ एक ही कमरे में रख लिया और सभी के साथ एक साथ करने लगे। तभी उनके कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आई। जब सब लोगों ने जाकर देखा, तो भैया ने दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। अपने बड़े भाई और माँ पापा पापा का लाडला था मैं। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम अपने छोटे से परिवार में सुख के दिन बिता रहे थे। पर ना जाने हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई और एक एक्सीडेंट में मेरे माँ पापा का देहांत हो गया। उस वक्त मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी और मेरे भैया मुझसे 5 साल बड़े थे। इसलिए मेरे भैया ने पिताजी का कारोबार अच्छे से संभाल लिया और मेरा पालन-पोषण करने लग गए। मेरी पढ़ाई-लिखाई में किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी और हमेशा मुझे अपने बेटे जैसे ही संभालने लगे। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, तो मुझे भैया ने आगे नौकरी की तैयारी के लिए दिल्ली भेज दिया। अब मैं वहाँ पर मन लगाकर पढ़ाई करने लगा, क्योंकि मेरे माँ-पापा का यह सपना था कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा ऑफ़िसर बनूँ। और उन लोगों के सपने को पूरा करना तो मेरा फर्ज ही था। दरअसल मेरे भैया तो पढ़ाई नहीं कर पाए, क्योंकि माँ-पापा के जाने के बाद घर चलाना भी था और मेरी पढ़ाई-लिखाई का ज़िम्मा उनके सर पर आ गया था। इसलिए उन्होंने पढ़ाई-लिखाई छोड़कर पापा का कारोबार सँभालना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने कारोबार को ही आगे बढ़ा लिया। लेकिन उन्होंने मेरी पढ़ाई-लिखाई में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी। खैर, अब ऐसे ही दिन निकलते गए। तभी एक रोज़ मेरे पास मेरे भैया का फ़ोन आया और वह कहने लगे कि मेरा रिश्ता तय कर दिया गया है और शादी भी है। इसलिए तू कुछ दिनों के लिए घर पर आ जा। जब मुझे यह बात पता चली कि मेरे भैया की शादी है, तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा और मैं झट से घर जाने की तैयारी करने लगा और घर पहुंच गया। घर जाकर मुझे सारी बात का पता चला कि मामा जी ने मेरे भैया का एक अच्छा सा रिश्ता तय कर दिया है। मेरी भाभी का नाम गीता है। गीता भाभी से मेरी बात भी होने लगी। वह बहुत ही संस्कारी थीं। तभी एक रोज़ मेरे मामा जी घर पर आए और कहने लगे कि अब तो शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए शादी की तैयारियों में लग जाओ। हम सभी शादी की तैयारियों में लग गए। मेहमानों ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया। सब मेहमानों के बीच हमें माँ-पापा की कमी खल रही थी और उसकी पूर्ति तो कोई भी नहीं कर सकता था। खैर, हम लोगों ने अपने दुःख को दबा लिया और मेहमानों के सामने झूठी हँसी से उन लोगों का स्वागत करते रहे। खैर, ऐसे ही मेरे भैया का शादी का दिन आ गया और बड़ी ही धूमधाम से मेरे भैया की शादी हो गई। अब मैं कुछ दिन यहाँ पर और रुकने वाला था, क्योंकि मैं अपनी भाभी के साथ समय गुजारना चाहता था। अब मेरी भाभी इतनी अच्छी थी कि मुझे कभी भी माँ की याद नहीं आने दी। मेरे खाने-पीने से लेकर मेरी सारी ज़रूरतों का ख़्याल रखती थी। वह भी अपने बेटे से कम नहीं मानती थी मुझे। इसलिए मेरी भाभी ने मुझे अपना बेटा ही समझा। खैर, इस तरह दिन निकलते गए। अब एक रोज़ हम लोग खाना खा रहे थे, तो भैया ने कहा कि अब बहुत दिन हो गए हैं शादी को। अब तुम अपनी पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान दो और वापस दिल्ली चले जाना। आगे की छुट्टियों में जब आएगा, तब अपनी भाभी के साथ समय बिताना। खैर, मेरा जाने का मन तो नहीं था, क्योंकि वहाँ पर मुझे घर जैसी सुख-सुविधा नहीं मिलती थी। लेकिन खैर, अब अगर कुछ बनना है, तो थोड़ा बहुत दुःख तो झेलना ही पड़ेगा। इसलिए मैं वहाँ जाने की तैयारियों में लग गया और दिल्ली पहुँच गया। अब वहाँ पर कुछ दिनों तो मुझे थोड़ा अजीब लगा और घर की याद आती थी, लेकिन वहाँ पर धीरे-धीरे मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब जब मेरा एग्ज़ाम हो गया और मैंने घर आकर जो देखा, उसे देखकर तो मेरी रूह ही काँप गई। मैंने देखा कि मेरी भाभी के साथ 4 औरतें और भी इधर-उधर घूम रही हैं। उन औरतों को देखकर मैं एकदम से चकरा गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह औरतें कौन थीं? तभी मैंने अपने भैया से पूछा कि भैया, ये औरतें कौन हैं और भाभी के साथ क्यों घूम रही हैं? तभी भैया ने कहा कि ये तुम्हारी भाभी ही हैं। अभी भैया की बात सुनकर तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने भैया से पूछा कि आप बात को घुमाइए मत, सीधा-सीधा बताइए, भाभी हैं मतलब? तभी भैया कहने लगे कि मैंने 4 शादियाँ और कर ली हैं। इससे तुम्हारी पहली भाभी को कोई दिक्कत नहीं हुई और फिर दूसरी को भी कोई दिक्कत नहीं। इसलिए यह पाँचों बहनें जैसे ही रहती हैं और हमारे घर पर और कारोबार दोनों को सँभालती हैं। जब इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो भला मुझे क्यों दिक्कत होगी? मुझे भैया पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि भला 5 पत्नियाँ कौन रखता है?
अगर सच्चे दिल से साथ निभाया जाए तो एक ही पत्नी होती है काफ़ी। लेकिन खैर, भैया की सोच को कौन बदल सकता था, और मैं भैया को कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वे मुझसे बड़े थे और उन्होंने आज तक मेरा पापा के जैसे ही ख्याल रखा था। इसलिए मैं खुद को इतना बड़ा नहीं मानता था कि भैया को कुछ बोलूँ। लेकिन मैं उन 4 भाभियों को अपना नहीं पाया, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही अपनी भाभी गीता को ही अपनी भाभी मानता था। लेकिन धीरे-धीरे उन भाभियों ने भी मेरा दिल जीत लिया और मुझे माँ के जैसे ही प्यार किया। इसलिए मैंने उन्हें भी स्वीकार कर लिया कि अब मैं भी अपनी पाँचों भाभियों के साथ खुश था। अब मैं घर पर ही रहने लग गया, क्योंकि जब तक मेरी परीक्षा का परिणाम नहीं आ जाता, तब तक मैं आगे की पढ़ाई शुरू नहीं कर सकता था। इसी वजह से मैं घर पर ही रहता था। अब मैं रोज़ाना देखता कि भैया मेरी पाँचों भाभियों के साथ अलग-अलग रात गुज़ारते थे। सबसे बड़ी भाभी के साथ पहले दिन रात गुज़ारते और दूसरी भाभी के साथ दूसरे दिन। यूँ ही पाँचों दिन अलग-अलग भाभियों के साथ रहते थे। मुझे थोड़ा अजीब-सा लगता था, लेकिन फिर मैंने इन सब चीज़ों की आदत हो गई और मैं जब रोज़ाना यह सब देखने लगा, तो मुझे लगा अजीब नहीं लगा। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इन सब से क्या, मुझे तो अपनी पढ़ाई में ध्यान देना है और मुझे इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मुझे समय पर मेरा काम कर देते हैं और अच्छे से मेरा ख़्याल रखते हैं। इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए? और अगर गीता भाभी इनसे खुश है, तो मुझे फिर इन सब से चीज़ से क्या ऐतराज़ हो सकता है? लेकिन इन सब के बीच मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि उन पाँचों भाभियों में कभी भी किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं होता था। ना ही किसी तरह का झगड़ा होता था। वह आपस में एक सगी बहनों की तरह ही रहती थीं और हमेशा मिल-जुल कर काम करती थीं और मिल-जुल कर ही एक-दूसरे के साथ सारी चीज़ें शेयर करती थीं। जब भी भैया बाज़ार से कुछ चीज़ लेकर आते थे, तो पाँचों भाभियों को बराबर ही लेकर आते थे और यह सब भैया ने मुझे भी बोल रखा था कि अगर तुम कभी भी तुम्हारी भाभियों के लिए कुछ चीज़ लेकर आना, तो सबका बराबर-बराबर हक रखना। किसी भी चीज़ की ऊँच-नीच नहीं होनी चाहिए। तभी मुझे समझ में आ गया था और भाभीयों का आपस में प्यार देखकर मुझे भी अच्छा लगने लगा था। अब ऐसे ही दिन निकलते गए। इन सब चीज़ों से घर में तो इतना सुकून था, लेकिन इन सब चीज़ों का बाहर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ रहता था। मेरा तो बाहर जाना ही मुश्किल हो गया था। मैं जब भी अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाता या फिर किसी काम के लिए जाता, तो सब लोग मुझे ताने देने लगते और गंदी-गंदी बातें बोलने लग जाते। कोई कहता कि तुम्हारे भैया के तो बड़े मज़े हैं, 5 बीवियों को रखता है और कोई कुछ कहता भी नहीं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वह ऐसे क्यों बोल रहे हैं। जब मेरी भाभीयों को इन सब से कोई दिक्कत नहीं है, तो इन लोगों को क्या दिक्कत है? ख़ैर, जब मैंने यह बात अपने भैया को बताई, तो उन्होंने कहा कि लोगों का तो काम ही बातें बनाना है, तुम उन सब लोगों पर ध्यान मत देना। वह लोग नहीं चाहते कि हम लोग खुशी से रहें, इसलिए उन सब लोगों का यह ताना बना रहता है। लेकिन शुरू-शुरू में मुझे भी यह सब सुनने को मिला था, लेकिन मैंने उन सब बातों को इग्नोर किया और अपनी गृहस्थी में खुश रहने लगा। लेकिन अब इन सब चीज़ों का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही तुम्हारी भाभियों को कोई फ़र्क पड़ता है। वह मुझसे प्यार करती हैं और मैं भी उन सबको बराबर ही रखता हूँ। कभी उनमें भेदभाव नहीं करता। शायद इसी वजह से वह आज तक किसी भी वजह से मुझसे नाराज़ नहीं हुई और घर में भी आज तक किसी भी तरह का झगड़ा पैदा नहीं हुआ। क्योंकि आज तक इस घर में कभी भेदभाव नहीं हुआ और तुम्हारी भाभी भी आपस में सगी बहन से ही बढ़कर रहती हैं। तुम्हारी गीता भाभी जो कुछ भी उनसे कहती हैं, वो उन सब चीज़ों को स्वीकार करती हैं। कभी भी अपनी ज़ुबान उनके सामने नहीं खोलती। इससे हम लोग डर नहीं बल्कि इज़्ज़त बोल सकते हैं, क्योंकि वह तुम्हारी सबसे बड़ी गीता भाभी की इज़्ज़त करते हैं और उनका सम्मान करते हैं और गीता भी उन्हें अपनी छोटी बहनों की तरह ही रखती है। उनकी सारी छोटी-मोटी ज़रूरतों का ख़्याल रखती है। इसी तरह हमारा घर चलता है और वैसे भी इसमें मेरी मदद ही होती है, क्योंकि तुम्हारी सबसे छोटी जो भाभी है, वह काफ़ी पढ़ी-लिखी है और कारोबार में मेरी इतनी मदद करती है कि मुझसे काफ़ी काम का बोझ हल्का हो जाता है। इसलिए मैं अपनी गृहस्थ जीवन में खुश हूँ और तुम भी सब चीज़ों को का लोड अपने दिमाग पर मत लिया करो, क्योंकि लोगों का काम ही बातें बनाना होता है। अगर तुम लोगों की बातों पर इतना गौर करेगा, तो तेरा जीना हराम हो जाएगा और वैसे भी हम दूसरे लोगों से क्या मतलब? जब हम लोग अपनी गृहस्थी में खुश हैं, तो हमें किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। खैर, भैया की बातें मेरे सीधे दिल को छू रही थीं। अब मुझे समझ में आ गया था कि लोगों का तो काम यही है। अब मैं जब भी कहीं बाहर जाता तो लोग मुझे ताने देते, लेकिन मैं उन सब की बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे भैया सही हैं और हम लोगों के घर में इस चीज़ को लेकर कोई भी अपवाद नहीं है, तो मैं लोगों की बातों पर क्यों ध्यान दूँ? फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। हम लोग अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन निकलते गए। आज घर में खुशियों का दिन था, क्योंकि मैंने जो नौकरी की परीक्षा दी थी,
उसमें मेरा प्रथम स्थान आया था और मेरी अच्छी नौकरी भी लग गई थी। मेरी पाँचों भाभियाँ और भैया फूले नहीं समा रहे थे। घर में मिठाइयाँ बँट रही थीं और सब लोग बहुत खुश थे। अब मेरे भैया का ख़्याल था कि जब मैं नौकरी जॉइन करूँ, उससे पहले मेरी शादी कर दी जाए, ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही अपने नए जीवन की शुरुआत करूँ। तभी मेरी भाभियों को यह बात पता चली, तो उन्होंने हाँ भर दी और कहा कि हाँ, राहुल के लिए कोई अच्छी लड़की की तलाश शुरू कर देते हैं। भला हमारा देवर एक नौकरी पैसे वाला है, कोई अच्छी लड़की ही उसकी बीवी होनी चाहिए। उन सब की हँसी-मज़ाक के बीच मुझे भी खुशी हो रही थी। तभी मैंने सोचा कि माँ-पापा तो नहीं हैं, लेकिन मेरे भैया-भाभी ही मेरे माँ-पापा हैं। इसलिए ये लोग जो फैसला करेंगे, वही मेरे लिए सही होगा। इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। अब मेरे लिए लड़की की तलाश शुरू हो गई और ज़्यादा घूमने-फिरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और मेरे लिए एक अच्छी लड़की भी मिल गई। लड़की भी सरकारी नौकरी करती थी और देखने में काफ़ी सुंदर थी। मेरी होने वाली पत्नी का नाम सुनीता था। सुनीता काफ़ी संस्कारी लड़की थी। हम दोनों आपस में बात करने लगे और मिलने भी लगे। ऐसे ही हम लोगों की शादी भी तय हो गई कर दी गई। और अब तो शादी में कुछ दिन ही बचे थे। घर में खुशियों का माहौल था। तभी एक रोज़ हम सब खाना खा रहे थे, तो मैं पानी पीने के लिए किचन में गया। जब वापस आया, तो मैंने देखा कि भैया-भाभी आपस में बातें कर रहे थे। भैया उनसे कह रहे थे कि अब हम लोग इकट्ठे ही सोया करेंगे। तुम पाँचों मेरे साथ एक कमरे में ही सोया करोगी और हम पाँचों अपने पति-पत्नी का सुख एक साथ ही लेंगे। सभी भाभीयों ने हाँ कर दी और सभी एक ही कमरे में बिस्तर लगाने लगीं। मुझे थोड़ा अजीब-सा लगा कि एक ही कमरे में इतने लोग कैसे एडजस्ट कर पाएँगे। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि इसमें कौन-सी बड़ी बात है, आखिर यह पत्नी ही तो हैं और ये अपने कम्फ़र्टेबल को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ख़ैर ऐसे ही मैं भी सोने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद भैया के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं झट से उनके कमरे में गया, तो मैंने देखा कि सबसे छोटी 2 भाभी अपने सर को पकड़े हुए बैठी हैं और उनकी आँखों में भी आँसू हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? तभी मैंने कहा कि भैया क्या हुआ? आप लोग चिल्लाए क्यों? लेकिन उनमें से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर मैंने अपनी कसम देकर जब ज़ोर देकर पूछा, तो भैया ने कहा कि दरअसल जो ये सब तुम सोच रही हो, वह बिल्कुल भी नहीं है। मेरी पत्नी तो सिर्फ़ गीता ही है। इन सब लोगों के साथ शादी करके तो मैंने इनका भला ही किया था। दरअसल तुम्हारी सबसे छोटी 4 भाभियाँ किन्नर थीं और सब लोग इनका मज़ाक उड़ाते थे। इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने दुनिया के सामने इनसे शादी कर ली, क्योंकि लोगों को इन सब चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं था और मैं इनको अपनी पत्नी बनाकर ले आया। ये आज तक गीता को भी पता नहीं चला कि ये चारों किन्नर थीं। लेकिन जब आज हम लोगों ने एक साथ सोने का प्लान बनाया, तो गीता को पता चला कि ये चारों तो किन्नर हैं। तभी गीता भाभी की आँखों में आँसू आ गए और उन्होंने झट से भैया को गले लगा लिया और कहने लगी कि आपके जितना बड़ा दिल तो किसी का भी नहीं हो सकता। अब मेरी समझ में आ चुका था कि भैया ने 5 शादियाँ क्यों की थीं, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी तो गीता भाभी को ही माना था, लेकिन उन 4 पत्नियों को किन्नर की ज़िंदगी से मुक्त कराकर खुद की पत्नी का दर्जा दिया और दुनिया के सामने उन्हें मान-सम्मान दिलाने के लिए उनसे शादी की और इस कदर इतने सालों तक उनको एक पत्नी का दर्जा देते हुए इतने मान-सम्मान से रखते थे। अब जब यह बात भाभी और मुझे भी पता चल गई, तो हम लोगों ने भी उनकी इज़्ज़त ज़्यादा करना शुरू कर दिया और खूब भरपूर प्यार देने लगे। अब मेरी नज़रों में भैया और भाभी का दर्जा और भी ऊँचा हो गया था। एक रोज़ मैं अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि भैया का दिल कितना बड़ा है। उन्होंने आज तक किसी को कुछ भी नहीं बताया और लोगों के ताने सुनते रहे कि 5 शादियाँ करके बैठा है। लेकिन भैया ने किसी को भी जवाब नहीं दिया और इतना दर्द अपने ही अंदर झेलते रहे। दोस्तों, किन्नरों को भी हमें बहुत सम्मान देना चाहिए और उनके लिए जितना बन सके उतना करना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की अगली अच्छी और सच्ची कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आपकी दाहिनी तरफ एक बेल आइकन है, उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि मेरी सारी की सारी कहानियाँ आपको जल्दी से जल्दी आपके चैनल पे उपलब्ध हों। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।